बोकारो और चास में बुधवार और गुरुवार बंद रहेंगी सभी दुकानें। चास के कृषि बाजार समिति के मजदूर क्यों उतरे सड़क पर, साथ ही जानेंगे क्या है सावन के हरियाली तीज का महत्व। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज चर्चा करेंगे बीएसएल में आयोजित अभिज्ञान कार्यक्रम की, भारतीय कम्युनिटी पार्टी और बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक के द्वारा किए गए विरोध की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना मामले 12 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 46,000 मामले। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 85%। बिहार में बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बाढ़ से 90 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 40 लाख लोग हुए प्रभावित। झारखंड का नया लोगो हुआ जारी। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 268 अंक और निफ्टी 81 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 3050 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चास और बोकारो की सभी दुकानें गुरुवार और बुधवार को बंद रखने का दिया निर्देश। बोकारो और चास में अब हफ्ते में 5 ही दिन खुलेंगे दुकानें। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेक्टर 9 मार्केट एसोसिएशन, सेक्टर 6 मार्केट एसोसिएशन, बोकारो जिला स्वर्णकार संघ और तेलीडी मोड़ व्यवसायिक संघ के प्रतिनिधियों की हुई बैठक, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब बोकारो और चास में मेडिकल और राशन दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें हफ्ते में 2 दिन यानी कि बुधवार और गुरुवार को बंद रहेंगी और बाकी 5 दिन दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त दुकानदार भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे कृपया मास्क का उपयोग करें और जो ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं वो भी यदि बिना मास्क के आ रहे हैं तो कि उनको किसी भी प्रकार का वो सामान नहीं दे, उनको एंटरटेन नहीं करें और उनको प्रेरित करें कि वो अगली बार जो है मास्क पहन के ही बाजार में आए। चास बोकारो में काफ़ी तेज़ी से कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। चैम्बर ने यह निर्णय लिया कि समाज की सुरक्षा और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस चेन को ब्रेक करना चाहिए और इस चेन को ब्रेक करने के उद्देश्य से हमने ये निर्णय लिया और ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है कि प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और बृहस्पतिवार को 2 दिन लगातार साप्ताहिक बंदी हम लोग करें और इस बंदी करके इस चेन को तोड़ा जाए। आज हरियाली तीज का पर्व है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पूर्ण मिलन हुआ था, इसलिए सुहागन स्त्रियों के लिए इस व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना कर अपनी पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। तो आइए इस हरियाली तीज को और विस्तार से जानते हैं। हरियाली तीज जो होती है वह भगवान भोलेनाथ की ही पूजन होती है। जितने भी सर्वप्रथमी की जितने भी नई लड़कियों की शादी होती है वो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए अपने घर के निकलती है 2, 4, 5 अपन समूहों के द्वारा, जन समूह के द्वारा वो लोग निकलती है और पूरा बागीचे में, बागान में, फुलवारी में जाकर के नए नए पुष्पों को खोजती कि कहाँ कौन सा पुष्प है। वहाँ हरे हरे पत्ते, पत्तियाँ, हरे हरे पुष्प लोग तोड़ते हैं और अपना डाला में सजाते हैं और घर ले अपने गीत बधाई के साथ हंसते खुशी होते हुए लोग ले जाते हैं और अपनों घरों में और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं और चाहते हैं कि हम भी सुहागन रहें और मेरे पति भी इस पत्ते फूलों के द्वारा हरियाली रहे, इसलिए लोग हरियाली तीज कहते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात 7 से 8 7 बजे अति उत्तम पूजा होता है। हरियाली तीज का मतलब है कि 7 बजे तक पूजन हो जाना चाहिए। हरियाली तीज का पर्व औरत इसलिए करती है कि उसका सुहाग जो है, मैंने हर औरत के मन में होता है कि मेरा सुहाग जो है हाजर अमर रहे। और ये पर्व जो है जैसे कि शिव और पार्वती का मिलन प्रतिष्ठापन मनाया जाता है, उसी के दिन जो है ये सब औरत को करता है। दिन जैसे कि औरत लोग अपना सुलह श्रृंगार करके
हाल में सब पूजा पाठ का सब समाप्त कर जाती है। बाबा भोलेनाथ शिव का पूजा करने के बाद में अपना पति का भी पूजा करते हैं। तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। औरतें पति के दीर्घायु के लिए तीज व्रत करती हैं। सबसे पहले माँ पार्वती जी भगवान शिव का आराधना की थी, तपस्या की थी बहुत दिनों तक। उसके बाद से उसी उनके बालुकामयी प्रतिमा को बना करके सखियों के साथ निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए बहुत दिनों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव खुश हुए और पति रूप उनको प्राप्त हुए। तभी से सभी औरतें, सभी महिलाएं भगवान की पूजा करती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं। वही तीज है, सुख सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए करती हैं। इसका सही मुहूर्त कब है? तीज का पर्व तृतीया तिथि जब प्राप्त होती है तभी किया जाता है। 24 घंटे का होता है ना, अहोरात्र पूरा। 24 घंटे तो निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए, बिना जल पिए हुए लोग करते हैं। अंत में पूजा रात में कथा लोग सुनते हैं, भगवान का जागरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जागरण करते हैं, पूजा करते हैं। शाम को विशेष करके भगवान का आरती पूजा लोग करते हैं। बोकारो में आज एक ही साथ मिले 11 कोरोना मरीज, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 64 हो गई है। भारतीय कम्युनिटी पार्टी और बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक की ओर से आज विरोध सभा नया मोड़ में कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में की गई। देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी कोरोना की बढ़ती महामारी और संक्रमण, जो सरकार अक्षम और फेल है, जो इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। हमारे जो देशवासी हैं हॉस्पिटल के दर दर भटक रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। बेड मिलता है तो उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट हो जाता है तो 4 दिन के बाद रिजल्ट आता है। उन इतने असहाय हो गए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। आम जनता की जो समस्या है वो दरकिनार है। आम जनता आज विवश है। चास के कृषि बाजार समिति के मजदूर उतरे सड़क पर, क्या है उनकी मांग, जानते हैं। हम लोग सर हड़ताल इसलिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि कोरोना 19 में महामारी में हम लोग का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। हम लोग का एमडी से मांग किए गए थे तो 1 महीना के लिए आश्वासन दिए थे कि आप लोग का मामला संज्ञान में लेंगे, लेकिन आज हम लोग का 4 महीना हो गया और हम लोग का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं किए गए हैं। ना तो हम लोग का ये मिलता है, ना पीएफ मिलता है, ना कोई मेडिकल मिलता है, ना या कुछ मिलता है, कोई सुविधा नहीं। हम लोग का 40 वर्ष से इसमें विभाग से जुड़े हुए हैं। पहले तो मेरे पिताजी थे, बुढ़ापा हो गए, तो फिर हम लोग आए, तो हम लोग का 10 साल 15 साल हो गया सबका। तो अभी आप लोग सरकार के पास क्या मांग है? आप लोग हम लोग का पास यही मांग है कि क्वारंटीन महामारी में हम लोग का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। सैनिटाइजर है, मास्क है, कोई मशीन भी है, आता है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हम लोग का है। आप लोग कब से हड़ताल है? 1 दिवसीय हड़ताल की है सर। अगर सरकार इससे नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध हड़ताल करेंगे। बीएसएल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम द्वारा कोरोना अभिज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ खबरें संक्षिप्त में। SMK इवेंट्स मिस एंड मिसेस सावन क्वीन कॉन्टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। बोकारो के विभिन्न पदाधिकारियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति जागरूक किया और उन्हें इनके इस्तेमाल और अनुपालन करने की सलाह दी। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बोकारो जिला अध्यक्ष बनने पर नईम अख्तर को बोकारो जिला युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से नया मोड़ बिरसा चौक में गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। जो भी श्रमिक कर्मचारी बोकारो में मैनेजमेंट के दबाव में जो कार्यरत कर रहे हैं और फुटपाथ दुकानदारों के साथ भी जिला प्रशासन का ठीक से रवैया नहीं है, जिसको देखते हुए केंद्रीय अध्यक्ष हमारे विनोद शर्मा जी ने बोकारो जिला में
कांग्रेस वर्कर कमेटी को नियुक्त किया है जिलाध्यक्ष के पद। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद एसडीओ के साथ धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में मिल्क बूथ और दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को बढ़ते हुए जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन के एसडीएम साहब श्री राजेश महेश्वरम सर के साथ एक आज मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि सभी व्यवसायी जो है अपनी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही खोलेंगे। धनबाद के नागरिकों एवं दुकानदारों चैम्बर के द्वारा भी हमें मिला वर्तमान स्थिति को उनके देखते हुए उनके द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने निर्णय लिया है कि उनके दुकानों का जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। इसमें सिर्फ दवाई दुकान और जो मिल्क बूथ है उनको छोड़ के सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अन्य दुकानें उन्होंने निर्णय लिया कि वो नहीं खोलेंगे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड की तरफ से पत्रकारों और पुलिस कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटा गया। मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। हम लोग का क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड है, वो जो फाइनेंस कंपनी है। हम लोग ये जो कोरोना के जंग के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, थाना वाले हैं, मीडिया वाला है, हॉस्पिटल, सब जगह हम कंपनी की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर बांटा जा रहा है, तो कोरोना के जागरूक होने के लिए। आज यहाँ पे कितना सैनिटाइजर लोगों को बीच दिए? आज 100 मास्क और 100 सैनिटाइजर पत्रकारों के बीच में आज सौंप दिए हैं। एक नजर मौसम पर। आए दिन मौसम का मिजाज बदलता रहता है, कभी धूप निकल आती है तो कभी भारी बारिश होने लगती है, लेकिन इस बदलाव से सभी लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें उमस और गर्मी से राहत मिल गई है और मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक मौसम सामान्य रहने का आसार है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। जरीडी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने बैठक कर संघ का विस्तार किया, जिसमें 17 पंचायतों में एक व्यक्ति को सक्रिय सदस्य बनाया गया। जरीडी प्रखंड के बाराडी गांव के ग्रामीणों की पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक ने बुधवार को लोगों की समस्या सुनी और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। चंदन क्यारी प्रखंड में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ ने टीम के साथ बुधवार को नया सीएचसी भवन का निरीक्षण किया, जिसका कल हैंडओवर किया जाएगा। जरीडी थाना क्षेत्र में कोयला चोरी के शक में पकड़ा गया एक युवक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गई। जरीडी थाना क्षेत्र के 4 लेन सड़क पर बुधवार को कपड़ों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। चंदन क्यारी प्रखंड के अमलाबाद ओपी क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नदी किनारे झाड़ी स्थित एक पेड़ से लटका हुआ बीसीसीएल कर्मी का शव पुलिस ने बुधवार को बरामद किया। चंद्रपुरा के डीवीसी के ताप विद्युत केंद्र CTPS पॉन्ड से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए हो रही छाई ढुलाई 15 दिनों से बंद होने के कारण डीवीसी की परेशानी बढ़ गई है। चंद्रपुरा के तेलों के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और विद्या विकास समिति झारखंड की ओर से ग्रामीणों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नर्रा पंचायत के ग्राम देवता स्थान की बैटरी अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। गोमिया प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी एच बारला ने अपने मेडिकल टीम के साथ कथारा के कंटेनमेंट जोन से 110 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर स्वास्थ्य विभाग को भेजा। बेरमो प्रखंड के सीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल करगली में 13 जुलाई को हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आने पर अस्पताल कर्मियों ने काम नहीं करने की मांग की। पेटरवार प्रखंड के चरगी गांव में पाए गए कोरोना संक्रमित युवक को सील किए गए क्षेत्र का निरीक्षण बुधवार को पंचायत की मुखिया रानी कुमारी मुर्मू ने की। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें
फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।